નમસ્કાર દોસ્તો, આજે આપણે ધોરણ 9ના હિન્દી વિષયના પાઠ નંબર 16 ભારતીય સંસ્કૃતિ में ગુરુ શિષ્ય સંબંધના સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોઈશું। तो शुरू करिए प्रश्न नंबर 1 थी। निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहलो सवाल, प्राचीन काल में भारतीय शिक्षा केंद्र कैसे थे? उत्तर, प्राचीन काल में भारतीय शिक्षा केंद्र एक प्रकार के आश्रम अथवा मंदिर जैसे थे। बीजो सवाल, जब रविंद्रनाथ ठाकुर को नोबल पुरस्कार मिला तब बंगाली लोग कौन सा राग आलापने लगे? उत्तर, जब रविंद्रनाथ ठाकुर को नोबल पुरस्कार मिला तब बंगाली लोग अमादेर ठाकुर अमादेर कठोर सपूत राग आलापने लगे। त्यार पछी जोईए त्रीजो सवाल, भगवान रामकृष्ण बरसों तक योग्य शिक्षा पाने के लिए क्या करते थे? उत्तर, भगवान रामकृष्ण परमहंस योग्य शिक्षा पाने के लिए बरसों तक रो रो कर भगवान से प्रार्थना करते थे। चौथो सवाल, भगवान ईसा का कौन सा कथन सदा स्मरणीय है? उत्तर, भगवान ईसा का यह कथन सदा स्मरणीय है, मेरे अनुयायी मुझसे कहीं अधिक महान है और उनकी जुतियाँ धोने लायक योग्यता भी मुझ में नहीं है। त्यार पछी पांचमो सवाल, गांधी जी किन्हें अच्छे लगते हैं? उत्तर, गांधी जी उन्हें अच्छे लगते हैं जिनमें गांधी जी बनने की क्षमता है और जो उनका अनुसरण करना चाहते हैं। त्यार पछी जो ये प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के विस्तार से उत्तर लिखिए। पहला सवाल, यूरोप के प्रभाव के कारण आज गुरु शिष्य संबंधों में क्या अंतर आया है? उत्तर, प्राचीन भारत में विद्यालय मंदिर के समान माने जाते थे। शिक्षा देना एक आध्यात्मिक कार्य था, पैसे देकर शिक्षा खरीदी नहीं जाती थी। शिष्य पुत्र से अधिक प्रिय होते थे, परंतु वर्तमान भारत में शिक्षा व्यवसायी हो गई है, गुरु वेतनभोगी हो गए हैं, विद्यार्थी शुल्क देकर शिक्षा प्राप्त करते हैं। आज का शिष्य गुरु में परमेश्वर का रूप नहीं देखता। इस प्रकार यूरोप के प्रभाव के कारण आज गुरु शिष्य संबंधों में जमीन आसमान का अंतर आ गया है। त्यार पछी जो ये बीजो सवाल, पुजारी की शक्ति मूर्ति में कैसे विकसित होने लगी? उत्तर, पत्थर की मूर्ति तो जड़ होती है, उसमें चेतना डालने का काम पुजारी करता है। मूर्ति की पूजा करने का अर्थ ही उसे चेतनवंत बनाना है। पूजा करते समय पुजारी की भावना में जितनी उत्कटता होगी, मूर्ति उतनी ही प्रभावशाली होगी। पुजारी की भाव पूजा की शक्ति से ही धीरे धीरे मूर्ति में शक्ति विकसित होने लगती है। त्यार पछी जो त्रीजो सवाल, विवेकानंद और रविंद्रनाथ ठाकुर को इस देश में अधिक महत्व कब मिला? उत्तर, विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। आरंभ में उन्हें भारत में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं हुआ था। वे जब अमेरिका गए और उन्होंने वहां नाम कमाया तब भारतवासियों ने उन्हें सम्मान देना शुरू किया। इस प्रकार रविंद्रनाथ ठाकुर को यहाँ कोई नहीं जानता था। उन्हें जब नोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया तब बंगाल वासियों ने उनकी प्रतिभा पहचानी। वे बंगाल के नहीं सारे देश के लिए गौरव बन गए। इस प्रकार विदेशों में सम्मानित होने पर ही विवेकानंद और रविंद्रनाथ ठाकुर को इस देश में महत्व मिला। त्यार पछी जो ये प्रश्न नंबर 3, आशय स्पष्ट कीजिए। पहला सवाल, सम्मान पाने वालों से सम्मान देने वाले। जो ये उत्तर, सम्मान पाने वाले अपने किसी विशेष गुण के कारण सम्मानित होते हैं। जैसे हीरे के गुण की पहचान की जाए तो ही वह बहुमूल्य है, यदि पहचान ना जाए तो वह भी एक पत्थर ही है। उसी तरह सम्मान पाने वालों की विशेषता को परख लिया जाए, पहचान लिया जाए तो ही वे सम्मानीय है, नहीं तो वे साधारण मनुष्य ही समझे जाएंगे। उनकी विशेषता को समझकर उन्हें प्रकाश में लाने वाले लोग ही उनका सम्मान करते हैं। इसलिए सम्मान पाने वाले से भी सम्मान देने वाले अधिक महत्व होते हैं, अधिक महान होते हैं। त्यार पछी जो ये बीजो सवाल, जो गुरु से मार खाते हैं उनका भविष्य उज्जवल होगा ही। जो ये आपणे उत्तर, पढ़ाई के लिए विद्यार्थी का ध्यान पढ़ाई में होना जरूरी है। गुरु पढ़ा रहा है और विद्यार्थी का ध्यान कहीं और है तो वह जो पढ़ाया जा रहा है उसे ग्रहण नहीं कर सकता। गुरु के मार से विद्यार्थी का ध्यान पढ़ाई में लग जाता है। इस तरह जब वह एकाग्र होकर पढ़ता है तो उसे सचमुच ज्ञान प्राप्ति होती है, उसकी बुद्धि का विकास होता है और उसमें योग्यता आती है। ऐसा होने पर ही उसका भविष्य उज्जवल होने में संदेह नहीं रहता।
ત્યાર પછી જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 4, सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। पहलू, इसमें और मुझमें फर्क ही कुछ नहीं है, भविष्यकाल में फेरवવાનું છે, તો ઉત્તર આ પ્રમાણે આવશે, इसमें और मुझमें फर्क ही कुछ नहीं होगा। બીજો સવાલ, हम अपने शिष्यों से कम प्रमुख रहे, पूर्ण भूतकाल में फेरवવાનું છે, हम अपने शिष्यों से क्रम प्रमुख रहे थे। ત્રીજું, उपनिषदों में आचार्यों ने कहा है, सामान्य भूतकाल में फेरवવાનું છે, તો उपनिषदों में आचार्यों ने कहा। ત્યાર પછી જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 5, मुहावरों का अर्थ देखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। पहलू, ताकते रहना, तो एनो अर्थ थशे आश्चर्य से देखते रहना। जो ये वाक्य, मेरे हाथ में ट्रॉफी देखकर पिताजी मुझे ताकते रह गए। बीजो सवाल, पसीने की कमाई, एनो अर्थ थशे कठिन परिश्रम का फल। जो ये वाक्य, इंजीनियरिंग की यह डिग्री मेरे पसीने की कमाई है। त्रीजू, रंग जाना એટલે કે गहरा प्रभाव पड़ना। वाक्य, विदेश में रहकर वे वहीं के रंग में रंग गए। प्रश्न नंबर 6, विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। एमां पहेलुं छे रोगी, एनुं विरोधी थशे निरोगी। बीजुं छे असहाय, जेनुं विरोधी थशे सहाय। त्रीजुं छे वृद्ध, जेनुं विरोधी थशे युवा। दोस्तों, आ पाठनो ध्यानपूर्वक अभ्यास करवा बदल आप सर्वनो खूब खूब आभार। हिंदी विषयना बधा ज पाठना स्वाध्यायना सोल्यूशननी लिंक तमने डिस्क्रिप्शनमां आपेली छे अने उपर आई बटनमां पण मळी जशे, तो आ लिंक तमे तमारा मित्रों, दोस्तों, भाईबंधो वगैरे साथे पण शेर करजो, जेथी तेओ पण आ पाठनो सारी रीते अभ्यास करी शके।